सेंटर ऑफ ग्रेविटी, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों आपने मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी सीखा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार एंड वाई बार। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इसके डायमेंशन मान लो ये 4 है, ये डायमेंशन है 2, ओके। मान लो ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, और ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, एक प्लेन है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है उसका सीजी रहेगा, राइट। इट इज एक्स बार कॉमा वाई बार। तो क्या रहेगा एक्स बार, कोई बताएगा ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2, और वाई बार क्या होगा? वाई बार 1, 2 का हाफ 1, एक्स बार क्या रहेगा? 4 का हाफ 2, तो 2,1 इज द सीजी। लेकिन ये आसान फिगर है, हमें कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स या कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स के लिए सीजी अगर निकालना है तो हमें मल्टीपल इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। जो आपने मैकेनिक्स में सीखा वो आसान था, मैथ्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके बच्चों, कंसेप्ट वही है, लेकिन कर्व्स जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है अगर आप सीजी फाइंड करना चाहते हो। सीजी मतलब बोलो एक्स बार कॉमा वाई बार, हम फाइंड करेंगे। अब मास का कंसेप्ट, 1D मास, 2D मास, 3D मास क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। 1D मास क्या होता है? इट इज डेंसिटी इनटू लेंथ। 1D में मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू लेंथ। 2D में मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू एरिया। 3D में मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फिर से एक बार बोलो बच्चों, बिना देख के बोलने की कोशिश करो। 1D मध्ये मास क्या है? डेंसिटी इनटू लेंथ। 2D में मास क्या है? डेंसिटी इनटू एरिया। 3D में मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब बच्चों छोटे से मास को हम बोलते हैं डीएम। छोटे से मास को क्या बोलते हैं? डीएम। 1D में भी डीएम बोलेंगे, 2D में भी डीएम बोलेंगे, 3D में भी डीएम कहेंगे। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? रो। सिंबल क्या है? रो। डेंसिटी एक्चुअली बच्चों मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। स्टील का डेंसिटी अलग, कॉपर का डेंसिटी अलग, वुड का डेंसिटी अलग। डेंसिटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टी है इसलिए वो उसका वैल्यू क्या है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या है? कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद में लेंथ के लिए क्या रहेंगे? डीएल। लेंथ के लिए डीएल, एरिया के लिए डीए, वॉल्यूम के लिए डीवी। तो डीएम क्या है बोलो? डीएम क्या है? रो डीएल 1D के लिए। 2D में डीएम क्या है? रो डीए। 3D में डीएम क्या है? रो डीवी। मैं इरेज कर देता हूं, अब बिना देख के लिखने की कोशिश करेंगे। बिना देख के, बिना देख के बोलो बच्चों, बिना देख के आपने बोलना है। हाँ, 1D में मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू लेंथ। उसके बाद में 2D में मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू एरिया। 3D में मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आफ्टर दैट बच्चों छोटे से मास को हम क्या बोलते हैं? डीएम। 1D में क्या होता है? इट इज डेंसिटी रो इनटू डीएल। छोटे से मास का छोटा सा लेंथ, छोटे से मास का छोटा सा लेंथ डीएल। छोटा सा मास कौन है? डीएम। छोटा सा लेंथ क्या है? डीएल। ओके, फिर से एक बार 2D में डीएम क्या होगा? रो इंटू डीए। छोटे से मास के लिए छोटा सा एरिया डीए। छोटा सा मतलब डी लगा देते उसके आगे, बस इतना आसान है, डिफिकल्ट नहीं। डीएम बोलो बच्चों। 3D में रो इंटू डीवी। आसान था, सबको लर्न हो गए फॉर्मूले। अब इनका एप्लीकेशन करते हैं। देखो बच्चों, अब सीजी ऑफ अ आर्क। आर्क मतलब क्या होता है? 1D। कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, आर्क ड्रॉ कर लो, एक वायर ले लो, तार ले लो, रोप ले लो, ये सारे क्या है? 1D ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो 1D ऑब्जेक्ट के लिए एक्स बार कैसे है फॉर्मूला? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। फिर से एक बार, सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन सिंगल इंटीग्रेशन डीएम। अब डीएम 1D के लिए क्या है? रो डीएल। डीएल बोला था मैंने, डीएल की जगह पे सिर्फ क्या यूज कर रहा हूं? डीएस। फिर नीचे डीएम की जगह पे क्या? रो डीएस। रो इंटीग्रेशन, ये रो क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है। रो क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है। और दोनों रो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होंगे? कैंसल। तो क्या आया? एक्स डीएस डिवाइडेड बाय
ds. Integration of x ds divided by integration of ds. Your rho is what? Constant. Similarly बच्चों, सिमिलरली हम फॉर्मूला y बार के लिए भी डिराइव कर सकते हैं. y बार का फॉर्मूला बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. नेक्स्ट स्टेप बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm की जगह पे रो ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो, बोलो बेटा, ds. अब क्या कांस्टेंट है इसमें? रो. तो ऊपर का रो नीचे का रो कैंसल. फॉर्मूला क्या आया बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ y ds डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds. तो कोई भी x बार का फॉर्मूला पूछे 1D में, क्या बताने का? इंटीग्रेशन ऑफ x ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ds. कोई भी y बार का फॉर्मूला पूछे 1D में, क्या बताने का? इंटीग्रेशन ऑफ y ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ds. तो 1D में फॉर्मूलेस लर्न हो गए. अब 2D में जाएंगे. CG ऑफ अ प्लेन लैमिना. प्लेन लैमिना मतलब जिसको 2 डायमेंशन है, लेंथ है, हाइट है, या फिर विड्थ है, हाइट है. समझ में आ रहा है 2D में? ओके. तो फॉर अ प्लेन लैमिना फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज 2D के लिए डबल इंटीग्रेशन, 1D के लिए सिंगल इंटीग्रेशन, 3D के लिए क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन. तो बच्चों देखो, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइड बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ dm. कैसे करेंगे? डेरिवेशन देख लो. डबल इंटीग्रेशन x dm के लिए रो एरिया यहाँ पे dx इंटू dy करूंगा मैं, dx इंटू dy. नीचे बोलो बच्चा, डबल इंटीग्रेशन dm के लिए क्या लूंगा? रो dx dy. अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है बच्चा? रो कैंसल, रो कैंसल. तो ये ऊपर का रो नीचे का रो कैंसल. यार रो इज कांस्टेंट. तो बोलो फाइनल फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया? इट इज डबल इंटीग्रेशन x dx dy डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रेशन dx dy. सही है? उसके बाद में बच्चा मेरे को बताओ, y बार का फॉर्मूला क्या है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ dm. फॉर्मूला कैसे डेवलप हो रहा है बेटा? डबल इंटीग्रेशन y dm के लिए क्या लिखेंगे? रो dx dy. नीचे डबल इंटीग्रेशन dm के लिए रो dx dy. सही है? तो बोलो बेटा, रो क्या हो गए? कैंसल. रो कैंसल. फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया? डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy. तो ये x बार का फॉर्मूला, ये y बार का फॉर्मूला किसके लिए? CG ऑफ प्लेन लैमिना इन 2D के लिए. अब 3D के लिए कैसा रहेगा? 3D के लिए x बार भी रहेगा, y बार भी रहेगा, z बार भी रहेगा. x बार डिराइव करके दिखाता हूं, y बार और z बार का डेरिवेशन सेम है. आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन डेरिवेशन आता है तो अच्छा रहता है, लॉजिक क्लियर है तो अच्छा है ना. चलो, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dm. dm क्या कंसेप्ट है बच्चों 3D में? इट इज इन वॉल्यूम, x एज इट इज, वॉल्यूम a, रो इनटू बोलो बेटा dx dy dz. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ता, आसानी से याद रह जाता है. ओके. इधर बोलो, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो dx dy dz. इधर क्या रहेगा? बोलो, रो कैंसल. तो आंसर क्या आ गया? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x dx dy dz अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz. आ गया फॉर्मूला. ओके. यहाँ पे रो क्या है? कांस्टेंट. यार रो इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब अगला फॉर्मूला आप बोलेंगे बच्चा, बोलिए. नहीं, ट्रिपल इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन dm. ट्रिपल क्यों ले रहा हूं? 3D में है. डबल इंटीग्रेशन लूंगा अगर 2D में है, सिंगल इंटीग्रेशन लूंगा अगर 1D में है. आसान है फॉर्मूला, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. ओके. चलो, तो देखो क्या आएगा, बोलिए. ट्रिपल इंटीग्रेशन y dm की जगह पे बोलो रो dx dy dz. नीचे बोलो ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz. सही है? यहाँ पे बोलो रो कैंसल. फॉर्मूला में क्या आएगा?
ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy dz। नीचे कौन आएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz। अब इसके बाद में z बार का फॉर्मूला कैसे रहेगा बच्चों बताओ? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dm। बोलिए बच्चा, ट्रिपल इंटीग्रेशन z एज इट इज रो dx dy dz अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह पे रो dx dy dz। रो विल गेट कैंसल्ड आउट, रो विल गेट कैंसल्ड आउट। नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ z dx dy dz अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz। बहुत आसान कंसेप्ट है, आप थोड़ा मन लगा कर देखेंगे फॉर्मूला तुरंत लर्न हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म और लेंथ। y अगर फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में है तो ds जो हमने फॉर्मूले में लिखा ना, ds 1D में जो ds लिखा, ds का फॉर्मूला बोलो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू dx। फिर से एक बार बोलो y इक्वल टू एफ ऑफ, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स में किया था उसका भी रिवीजन हो रहा है। देखो ये चैप्टर्स ऐसे है, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स, बीटा गामा फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला, उसके बाद में कर्व ट्रेसिंग और खुद इसका ऐसा रिवीजन होता है। तो बहुत अच्छे टॉपिक है ये। फिर से एक बार बोलो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ds क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स अगर फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो ds क्या होता है? अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टी। ये बहुत अच्छे से मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स में लर्न करवाया। इधर सिर्फ फॉर्मूले लिख के दिए आपको नॉलेज के लिए। r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा है तो ds क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा द होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फाइंड CG ऑफ आर्क इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ x रेस टू 2/3 y रेस टू 2/3 इक्वल टू a रेस टू 2/3। तो सब बच्चे जानते हैं ये कौन सा कर्व है? स्टैंडर्ड कर्व है, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड नाम का कर्व है। ये कर्व दिखाई कैसे देता है बच्चों? ये कर्व ऐसा ऐसा। एस्ट्रॉइड एक्चुअली समुद्र में एक एनिमल रहता है, उसका नाम है ऐसा रहता है। ओके, इसको प्रॉपर वे से मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये सिमेट्रिक होता है। ओके, तो उसने क्या बोला? फाइंड CG ऑफ आर्क इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। आर्क इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन है? मैं ड्रॉ करता हूं। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आर्क पिंक कलर से ड्रॉ किया है, वो है आर्क इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। उसका CG फाइंड आउट करना है। उसका CG कहां लोकेटेड होगा? यहां पे क्लियरली। CG लाइज ऑन विच लाइन? कौन सी लाइन पे CG लाई कर रहा है बच्चों? x इक्वल टू वाई लाइन। x इक्वल टू वाई लाइन पे CG लाई कर रहा है, मतलब CG में जो वैल्यू x बार का होगा वही वैल्यू किसका होगा? y बार। किस किस को समझ में आ गया बच्चों? यस। तो बच्चों ये सबसे पहले स्टेप 1 में मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखता हूं इस एस्ट्रॉइड का। स्टेप 1 बोलो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड। कभी भी एस्ट्रॉइड दिया जाए तो उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको लिखना ही है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन सबका लर्न होना ही चाहिए। पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलिए, जिसका लर्न है बताइए। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड, वेरी गुड। x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, या फिर हम यहाँ पे a कॉस क्यूब t लेंगे। y इक्वल टू a साइन क्यूब t, सही है। x इक्वल टू a कॉस क्यूब t, y इक्वल टू a साइन क्यूब t। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। क्यों ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है? क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x की जगह पे a कॉस क्यूब t डालो, y की जगह पे a साइन क्यूब t डालो, आपको आंसर क्या मिलेगा? a रेस टू 2/3 मिलेगा। सॉल्व करो, a रेस टू 2/3 आ जाता है। उसके बाद में स्टेप 2 लिखेंगे क्लियरली
clearly CG of arc of asteroid in positive quadrant is symmetric to y equal to x line, is symmetric to y equal to x line, which implies that CG lies on y equal to x line. Clearly CG of arc of asteroid in the positive quadrant is symmetric to y equal to x line. ऐसा लिखना चाहिए था, इंग्लिश गलत हो गया. क्लियरली आर्क ऑफ एस्ट्रॉइड इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट इज सिमेट्रिक टू y इक्वल टू एक्स लाइन. मतलब ये जो आर्क है ये किसको सिमेट्रिक है? ये आर्क y इक्वल टू एक्स लाइन पे. ये क्या इंप्लाई करता है? क्लियरली CG लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन. अगेन इट इंप्लाइज दैट, बोलो बच्चों, y बार इक्वल टू एक्स बार. आप यहां तक भी लिख रहे हो ना, 1 मार्क्स आ जाता है. पहला एम क्या है आपका? देखो एस्ट्रॉइड का इक्वेशन दिया. एस्ट्रॉइड सबको पता है, एस्ट्रॉइड ऐसा है, समुद्र का एक एनिमल होता है, वो स्टार फिश होता है ना, वो उसी के इसमें सब डिवीजन में आता है. तो ये किसको सिमेट्रिक है? x इक्वल टू वाई लाइन पे. तो क्लियरली ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो x बार और y बार दोनों क्या है? सेम. तो x बार और y बार में से कोई एक आप फाइंड कर लो, काम खत्म. x बार निकाल लिया, y बार अपने आप आ जाएगा. सही है, चलो काम चालू करते हैं. तो फॉर 1D, फॉर 1D के लिए ये स्टेप नंबर कौन सी है? 3. स्टेप 3 1D के लिए x बार का फॉर्मूला बोल बेटा. x ds अपॉन इंटीग्रेशन है ds. अब इसमें सबसे पहला मुझे ds फाइंड करना पड़ेगा. ds कैसे फाइंड करते हैं? पैरामीट्रिक के लिए ds के फॉर्मूले लिखवा के दिए मैंने, बोलो. dx बाय dt स्क्वायर प्लस dy बाय dt स्क्वायर इंटू, बस इतना ही है, इंटू dt. सही है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखवा के दिया मैंने. ये देखो, x अगर फंक्शन ऑफ t में, y अगर फंक्शन ऑफ t है, तो ds क्या आएगा? dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर इंटू dt. अब x मैं आपको याद दिला देता हूँ, x क्या है? a cos क्यूब t. y क्या है? a sin क्यूब t. x क्या है? a cos क्यूब t. y क्या है बेटा? a sin क्यूब t. सर आप क्यों बता रहे हो? फिर से एक बार बच्चों, आपको डेरिवेटिव लेना है. मैं आपको डेरिवेटिव सिखाता हूँ बेटा. देखिए, x अगर a cos क्यूब t है, dx बाई dt क्या रहेगा? बताओ मेरे को, कोई बताएगा? a एज इट इज, समथिंग क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t. cos t का फिर से डेरिवेटिव, cos t का डेरिवेटिव माइनस. किस किस को समझ में आता है ये? सही है ना? तो लेट मी वेरीफाई. यस. उसके बाद में बेटा dy बाई dt क्या रहेगा? कोई बताएगा? a एज इट इज, साइन क्यूब t का डेरिवेटिव थ्राइस साइन स्क्वायर टी. समथिंग क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है? थ्राइस समथिंग स्क्वायर. समथिंग का फिर से डेरिवेटिव. साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? cos t इंटू dt. सही है, तो cos t यहाँ तक ही लिखते हैं, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? dy बाई dt चाहिए, तो dt यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं. तो बच्चों लिख दो यहाँ पे, बोलो मेरे को. हाँ, dx बाई dt बोलो. चलो, a इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू बोलो माइनस साइन t का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt बोलो बेटा. a 3 साइन स्क्वायर t इंटू बोलो cos t द होल ब्रैकेट स्क्वायर. सही है, इंटू gt है. चलो मैं ये टर्म, ये क्या हो रहा है? इसको डिलीट कर देता हूं. ओके, अब बच्चों इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? a कॉमन निकल सकता है. उसके बाद में
अच्छा ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ फिर कॉमन निकलता हूँ। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस रेज टू 4t, नेगेटिव साइन का स्क्वायर पॉजिटिव साइन साइन स्क्वायर t। सही है बेटा। उसके बाद में प्लस a स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन रेज टू 4t, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर t dt बाहर है, अंडर रूट के बाहर है। ओके, अब बच्चों आपने मुझे बताना है यहाँ पे, 2 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा हो जा, छोटा। हाँ यस, हो गया छोटा दिखने का तरीका, यस सही है। चलो आगे बढ़ते बेटा, बोलिए यहाँ पे क्या कॉमन निकालो, बोल बोल बोल। 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, कॉमन अंदर कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी चला गया, कॉस स्क्वायर टी बचेगा। यहाँ पे 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी चला गया, क्या बचेगा, हरे राम साइन स्क्वायर टी बचेगा इंटू डी टी। अब बहुत बच्चे खुश हो रहे हैं, उनको फॉर्मूले आते हैं, वो खुश हो रहे हैं। कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या रहता है, 1। आप सबको पता था, बहुत होशियार बच्चे क्लास में। हाँ तो ये अंडर रूट ऑफ बोलो 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इंटू 1 डी टी। सही है। अब बोलो अंडर रूट ऑफ 9 3, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर टी का अंडर रूट कॉस टी साइन टी डी टी। ये सब्स्टिट्यूशन करना है किसके लिए, ds के लिए। अब हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कौन है इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूं, इसको स्टेप नंबर क्या बोलेंगे, 4, स्टेप 4, स्टेप नंबर 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा ये, x बार, बोलिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे क्या लिखूं, x की जगह पे क्या लिखूं, a cos क्यूब t। सही है, x की जगह पे a cos क्यूब t। नीचे ds की जगह पे क्या लिखो, 3a cos t sin t dt अपॉन, बोलो बच्चा, 3a cos t sin t dt। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। a cos क्यूब t सही है, सही है, सही है, सही है। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम कैंसल आउट कर सकते हैं, कौन से टर्म कांस्टेंट है, 3a कैंसल, और बस कुछ नहीं है। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, a बाहर ले लो, a बाहर ले लो, cos क्यूब इंटू cos रेज टू 4t इंटू साइन t dt। नीचे इंटीग्रेशन बोलो बेटा, cos t sin t dt। एक अहम सवाल रह गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, ये t के लिमिट्स कहां से कहां तक है, आप बता सकते हैं, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 तक है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिराइव करके दिखाया था, 0 क्यों आता है, π/2 क्यों आता है, करके दिखाओ फिर से। देखो x की वैल्यू 0 डालो, ये π/2 क्यों, मैं करके देता हूँ, कुछ बच्चे नहीं जानते, मैं करके देता हूँ। ये देखो, ये x एक्सिस है ना, एज x इक्वल टू 0, चलो डालो यहाँ पे, 0 इक्वल टू a cos क्यूब t। सही है। उसके बाद में बोलो बेटा, cos t इक्वल टू 0, cos t कब 0 रहता है, जब t की वैल्यू क्या है, 0। समझ में आ रहा है। अब y एक्सिस जब होता है बच्चों, y एक्सिस के लिए y की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो हमारा इक्वेशन क्या है, y की जगह पे 0 इक्वल टू a, बोलो ना, साइन क्यूब t, है ना। तो साइन t इक्वल टू क्या आया बेटा, 0। साइन t कब 0 आता है, कुछ गलत हो रहा है क्या,
कुछ गलत हो रहा है, रुक जाओ, कुछ गलत हो रहा है। हाँ, x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं ए, x इक्वल टू 0 पुट करने पे t की वैल्यू क्या आ जाती है, π/2, और y इक्वल टू 0 पुट करने पे यस 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 यस, ओके, ये गलत था okay. लेकिन फिर भी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, वैसा वर्षा भी करते तो भी लिमिट 0 से लेके कहाँ तक है, π/2 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो लिमिट्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, यहाँ पे 0 से लेके π/2, यहाँ पे 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। लेट मी चेक, यस, ओके। तो बच्चों cos t, सुनो ना, cos t का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस साइन t, तो यहाँ पे माइनस साइन होना जरूरी है, यहाँ पे भी माइनस साइन होना जरूरी है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, यस सर, कॉपी हो गया, यस सर हो गया। चलो इसको डिलीट कर देता हूँ। बच्चों ये जो इक्वेशन है इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, इधर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस साइन से क्या किया, डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। मैं एक फॉर्मूला एडजस्ट करना चाहता था, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ थीटा रेज टू n f डैश ऑफ थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, f ऑफ थीटा रेज टू n+1 अपॉन n+1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे f ऑफ थीटा किसको कहा जा रहा है, f ऑफ थीटा कौन है, cos थीटा, और f डैश ऑफ थीटा मैं किसको कह रहा हूं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ऐसा हो रहा है। तो ये फॉर्मूलेज यहाँ पे एडजस्ट होते हैं, ओके। तो फॉर्मूले के हिसाब से मुझे बताइए, ए एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 4 थीटा माइनस साइन टी dt, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 4t माइनस साइन टी dt। अच्छा, कुछ लोग नाराज है क्योंकि मैंने थीटा लिखा। बच्चों ये फॉर्मूला आप टी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं थीटा के फॉर्मेट में ही लिखना है, मैं टी के फॉर्मेट में लिख के दिखाता हूं। थीटा इरेज कर देता हूं टी के फॉर्मेट में, f ऑफ टी रेज टू n f डैश ऑफ टी dt, f ऑफ टी रेज टू n+1 अपॉन n+1। f ऑफ टी हमारा कौन है, cos t, और f डैश ऑफ टी कौन है, माइनस साइन टी। समझ में आया, ओके। बोलो बच्चा, ए एज इट इज, cos रेज टू 4t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, cos रेज टू 5t अपॉन 5, लिमिट्स 0 से लेके π/2, नीचे cos t इंटू माइनस साइन टी dt, cos t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बोलो, cos स्क्वायर t अपॉन 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2, ये 1/5 कांस्टेंट, a 1/5 बाहर, यहाँ पे 1/2 बाहर, cos रेज टू 5t लिमिट्स 0 टू π/2, cos स्क्वायर t लिमिट्स 0 से लेके π/2, ये न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर विल कम टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल मूव टू न्यूमरेटर, मराठी में उल्टा पुल्टा सुल्टा। चलो लिमिट्स डालो, cos π/2 क्या रहता है बेटा, cos π/2 0, तो अपर लिमिट डालूंगा तो क्या आएगा 0, माइनस cos 0 1, 1 रेज टू 5 1 ही है, इधर वैसे ही cos π/2 0 माइनस cos 0 1, अरे 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 - 1, नीचे का 0 - 1 कैंसल, तो आंसर आ गया है। ये किसका आंसर है, x बार इक्वल टू 2a/5, x बार आ चुका है तो y बार भी आ जाएगा, x बार आ चुका है y बार भी आ चुका। स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 क्या रहेगा बोलो,
सी जी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बार कॉमा वाई बार, एक्स बार बोलो 2a/5 कॉमा वाई बार क्या है 2a/5। तो इस तरह से हमारा एक्स बार और वाई बार आ गया। ये जो एस्ट्रॉइड का आर्क है, एस्ट्रॉइड का आर्क, ये जो पॉइंट है ये सी जी है, सी जी, मैंने जी जी लिख दिया, सी जी है, ये एक्स बार कॉमा वाई बार है, और ये है कितना 2a/5 कॉमा 2a/5। तो ऐसे 5 स्टेप्स में आंसर आ जाता है।